बाहर बारिश हो रही थी। कॉफी शॉप में हल्की सी रोशनी थी। एक जवान कपल अनिका और विक्रम खिड़की के पास बैठे थे, उनके हाथ एक दूसरे में गूंथे हुए। अनिका ने उसकी आंखों में चमक के साथ विक्रम को देखा और धीरे से कहा, मुझे एक बात का वादा करो। विक्रम ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ दबाया और जवाब दिया, तुम्हारे लिए कुछ भी। उसकी आवाज गहरी और भरोसेमंद थी, जैसे ठंडी रात में एक गर्म हग। अनिका, जिसका दिल प्यार से भर गया था, हमेशा के लिए उनके प्यार के हर मुश्किल पर जीत हासिल करने की बात कर रही थी। विक्रम उस पर मोहित होकर उसके करीब आया। उनके माथे एक दूसरे को छू रहे थे। मैं वादा करता हूँ, उसने सांस ली। एक चुंबन के साथ उनकी कसम को सील कर दिया। कॉफी की खुशबू और धीमी बातचीत वाली कॉफी शॉप उनके आसपास से गायब हो गई। उस पल में वे केवल एक दूसरे के लिए थे, प्यार के एक अदृश्य धागे से बंधी दो आत्माएं। लेकिन जिंदगी, जैसा कि अक्सर होता है, कि अपने कुछ और ही प्लान थे जो एक अप्रत्याशित उपन्यास के अध्यायों की तरह सामने आने का इंतजार कर रहे थे। महीनों बाद कॉफी शॉप वहीं थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन वह गर्माहट, वह प्यार गायब हो चुका था। अनिका अकेली बैठी थी, उसके गाल पर एक अकेला आंसू बह रहा था। खामोशी में विक्रम के शब्द गूंज रहे थे, कठोर, आखिरी। ये खत्म हो गया है अनिका। उसकी आवाज, जो कभी उसका सुकून थी, अब बर्फ के टुकड़े की तरह चुभ रही थी। उसके दिल में महत्वाकांक्षा ने जड़ें जमा ली थी। उसकी जड़ें धीरे धीरे उनके प्यार का गला घोंट रही थी। अनिका ने विनती की। उसकी आवाज हर शब्द के साथ टूट रही थी, लेकिन विक्रम दृढ़ रहा। उसकी आंखें, जो कभी प्यार से भरी होती थीं, अब एक अजीब, अपरिचित शीतलता लिए हुए थीं। वह बिना पीछे देखे चला गया। उसकी पदचापों की गूंज बारिश में गायब हो गई। अनिका, टूटी और हारी हुई, बस उसे जाते हुए देख सकती थी। उनका किया हुआ वादा उस तूफान में खो गया था, जिसने उनके प्यार को अपनी चपेट में ले लिया था। जिंदगी, जो कभी उनके साझा सपनों के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री थी, अब उसके सामने पड़ी थी, घिसी हुई और बेरंग। साल बीत गए। अनिका, जिसके दिल पर अभी भी विक्रम के जाने का घम था, ने अपने काम में सुकून पाया। वह एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन गई। उसका कैमरा उन कच्ची भावनाओं को कैद करता था जो उसने कभी अपने प्यार में उड़ेल दी थी। एक दिन एक पत्र आया। लिखावट अपरिचित थी, फिर भी अजीब तरह से जानी पहचानी थी। विक्रम। उसकी सांस थम गई जब उसने उसके वर्ड्सों को पढ़ा। हर एक शब्द उस अतीत में एक कदम पीछे ले जा रहा था, जिसे उसने सोचा था कि उसने अपने अंदर गहराई में दफन कर दिया है। उसने पछतावे के बारे में लिखा था, उस खालीपन के बारे में जो सफलता लाई थी, इस एहसास के बारे में कि प्यार के बिना महत्वाकांक्षा एक बंजर जीत थी। उसने उसके बारे में लिखा था, उस प्यार के बारे में जिसे उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से त्याग दिया था, इस उम्मीद के बारे में कि शायद वह उसे माफ करने के लिए अपने दिल में जगह ढूंढ ले। अनिका की उंगलियां ट्रेंबल रही थीं जब उसने पत्र को फिर से पढ़ा। उसके अंदर भावनाओं का एक बवंडर घूम रहा था, गुस्सा, तकलीफ और उस प्यार की एक झलक जिसे उसने इतने ईयर्सों तक इतनी हिफाजत से संजो कर रखा था। पत्र समय की खाई में फेंकी गई एक जीवन रेखा थी, एक ऐसी कहानी को फिर से लिखने का मौका जो इतने दुखद मोड़ पर खत्म हुई थी। अनिका ने विक्रम से मिलने का फैसला किया, अतीत की लौ को फिर से जलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जख्मों को भरने के लिए, उस आदमी को अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसने उसका दिल तोड़ा था और अब उनके टूटे हुए सपनों की राख से बाहर निकल रहा था। वह एक ट्रेन में सवार हुई। पहियों की लयबद्ध आवाज उसके दिल की अशांत धड़कन को प्रतिध्वनित कर रही थी। ट्रेन की खिड़की से उसने बाहर के नजारों को तेजी से गुजरते हुए देखा। रंगों का धुंधलापन उसके अंदर चल रहे भावनाओं के ज्वार को दर्शाता है। उसने उनके कॉफी शॉप के बारे में, उनके वादों के बारे में, उनके टूटे हुए दिल के बारे में सोचा। क्या उसे अपने दिल में फॉरगिव मिलेगी? क्या उसे सुकून मिलेगा? सवाल उसके चारों ओर घूमते रहे, अनुत्तरित, जैसे हवा के अचानक झोंके में पत्ते फंस जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल की ओर ब्याज रही थी, अनिका को एक अजीब सी प्रत्याशा का एहसास हुआ, जो डर और उम्मीद का मिश्रण था। साल बीत चुके थे। अपनी अमिट मार्क छोड़कर फिर भी विक्रम को फिर से देखने के ख्याल ने उसके अंदर एक चिंगारी जगा दी, उस प्यार की एक फीकी सी गूंज जिसने कभी उनका सब कुछ निगल लिया था। भाग 5। वेट। विक्रम स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। एक बदला हुआ मैन। महत्वाकांक्षा का घमंड चला गया था। उसकी जगह एक शांत विनम्रता ने ले ली थी। उसने देखा कि अनिका ट्रेन से उतर रही है।
उसका जाना पहचाना सिलहूट डूबते सूरज के सामने उभरा हुआ है। साल बीत गए, उसके चेहरे पर लिनियें उभर आईं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही गर्मजोशी थी जिसने उसे उन सभी ईयर्सों पहले मोहित कर लिया था। वह उसकी ओर चला, हर कदम घबराहट से भरा हुआ था। अनिका, उसने सांस ली। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। अनिका ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाईं। उसके एक्सप्रेशन समझ से परे थे। ईयर्सें पिघल गईं जब वे वहां खड़े थे। दो आत्माएं एक लाइफ काल बीत जाने के बाद फिर से मिली। माहौल अनकहे वर्ड्सों से, उनके साझा इतिहास के बोझ से भर गया। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ झिझकते हुए उसके हाथ के सामने मम फहरा रहा था। क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। अनिका ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल परस्पर विरोधी भावनाओं का युद्ध का मैदान था। उसने महसूस किया कि फॉरगिवी एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर थी, और यह तो बस पहला कदम था। भाग 6 होप। उन्होंने दिन साथ में बिताया, अपने अतीत को याद करते हुए। उनकी हंसी उनके टूटे हुए सपनों के खंडहरों से गूंज रही थी। विक्रम ने अपने पछतावे के बारे में बताया, अपनी उपलब्धियों के खोखलेपन के बारे में जो उसके बिना अधूरी थीं। अनिका सुनती रही। उसका दिल धीरे धीरे नरम होता गया। उसने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा, एक और मौका पाने की लालसा देखी। जैसे ही दिन ढलने लगा, उन्होंने खुद को वापस कॉफी शॉप में पाया, उनकी कॉफी शॉप में जहां यह सब शुरू हुआ था। बारिश रुक गई थी और खिड़की से एक नरम सुंदर रोशनी अंदर आ रही थी, उनके चेहरों को रोशन कर रही थी। विक्रम ने टेबल के उस पार हाथ बढ़ाया। उसका हाथ उसके हाथ पर था। मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। लेकिन क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के पास वापस आ सकते हैं? भाग 7 रेवलेशन। अनिका ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ईयर्सों ने उसे बहुमूल्य सबक सिखाया था, प्यार के बारे में, नुकसान के बारे में और मानवीय भावना के लचीलेपन के बारे में। उसने माफ करना, ठीक होना, आगे बढ़ना सीख लिया था। लेकिन जैसे ही उसने विक्रम की आंखों में देखा, उसने ईमानदारी की एक गहराई देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने खुद को नंगा कर दिया था, अपने दिल को उसके चरणों में रख दिया था, कमजोर और होपफुल। और उस पल में अनिका ने महसूस किया कि उसके लिए उसका प्यार, हालांकि चोट और आक्रोश की परतों के नीचे दबा हुआ था, वास्तव में कभी मरा नहीं था। यह बस इंतजार कर रहा था, धैर्यपूर्वक, फिर से खिलने के मौके के लिए। हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से ट्रेम्बल रही थी। चलो फिर से कोशिश करते हैं। विक्रम के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई, जिससे ईयर्सों का पछतावा और दर्द मिट गया। वह झुक गया, उसका माथा उसके माथे से सट गया, और ईयर्सों में पहली बार उन्होंने वास्तव में जुड़वाव महसूस किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद दो आत्माएं फिर से मिल गईं। भाग 8 रियूनियन। कॉफी शॉप, जो कभी उनके टूटे हुए सपनों का प्रतीक थी, अब उनकी नई उम्मीद की गवाह थी। वे वहां घंटों बैठे रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे, एक दूसरे को फिर से खोजते रहे। ईयर्सें पिघल गईं और ऐसा लगा जैसे वे उस पहले पल में वापस आ गए हों। उनका प्यार आरामदायक कॉफी शॉप में रोशनी की किरण की तरह था। जैसे ही वे रात में हाथ डाले बाहर निकले, सितारे उनके पुनर्मिलन का जश्न मनाते हुए अधिक चमकीले टिमटिमाते हुए प्रतीत हुए। बारिश रुक गई थी, जिससे एक ताजी साफ सुगंध पीछे रह गई थी। यह एक नई शुरुआत थी, अपनी प्रेम कहानी को फिर से लिखने का मौका, इस बार एक गहरी समझ और एक ऐसे प्यार के साथ जिसने जीवन के तूफानों का सामना किया था। और जैसे ही वे चले गए, कॉफी शॉप उनके स्थायी प्रेम के मूक प्रमाण के रूप में खड़ी रही। एक ऐसा प्यार जिसे परखा गया था, तोड़ा गया था और अंततः खूबसूरती से पुनर्जन्म हुआ था।